So this is a new beginning of this new era of 2026, जहाँ हमें बहुत सारी अच्छी नई बातें सीखनी है, पुरानी सारी बातों को भूलकर उनसे एक शिक्षा लेकर हमें आगे बढ़ना है और बहुत कुछ अपने जीवन में बेहतर करना है। जो हमें पिछले साल किया उससे ज़्यादा बेहतर हम इस साल कर सकते हैं और अपने जीवन में सुंदर निखार ला सकते हैं। बहुत सारी पुरानी बातें जो सही अच्छी नहीं लगी उनको भूल कर, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको साथ में लेकर उन मीठी यादों को बार बार अनुभव करके उनको याद करके हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। और ऐसा नहीं कि नया साल आया है तो नए साल को अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग माध्यम से अपने नए साल को मनाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नए साल में बहुत कुछ गलत कर जाते हैं, यानी कि शराब नशा ये सब चीज़ें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपने पुरानी गलतियों से सीखते हैं और रिजोल्यूशन लेते हैं कि अब से मैं ये चीज़ नहीं करूँगा या ये सारी गलतियाँ मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो बहुत सारे रिजोल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहला रिजोल्यूशन तो हमें ये लेना है कि हमें किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, चाहे अल्कोहल हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे जो भी हो, नहीं पीना है, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपकी हेल्थ होती है, फिर मेंटल हेल्थ होती है, फिर फाइनेंशियली आपको अच्छा बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हेल्थ है। तो शुरुआत की स्टार्टिंग में हमें हेल्थ पे फोकस करना है। तो किसी भी गलत चीज़ का सेवन नहीं करना है हमें। कोई भी फास्ट फूड खा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में, और यह सोच के कि मैं जो खा रहा हूँ उसमें क्या क्या प्रोडक्ट ऐड किए होंगे, या हो सकता है रिफ़ाइंड ऑयल हो और बार बार यूज़ किया हुआ रिफ़ाइंड ऑयल हो, पाम ऑयल हो, एवरीथिंग इंक्लूडिंग केक में भी पाम ऑयल बहुत होता है आजकल। आजकल सस्ते आपको केक ऐसे ही नहीं मिल जाते, क्योंकि आप प्रॉपर क्रीम का, असली क्रीम जो होती है उसका बनाएंगे तो वो बहुत कॉस्टली बैठेगा आपको। तो जो सस्ते केक मिल जाते हैं तो सीधी सी बात है कि उनमें पाम ऑयल है। तो हर चीज़ को बहुत सोच समझ के हमें चलना है। बहुत सोच समझ के जो हम चीज़ें खाते हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो बहुत सस्ती भी मिल रही हैं या महंगी मिल बना के बेचते हैं, हमें ध्यान रखना है कि इसमें ऐसी चीज़ें ना हो जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वो चीज़ें चुननी है जो हेल्दी हो, जो ऑर्गेनिक हो। यानी कि हम बाज़ार में जा रहे हैं घूमने, क्यों ना हम ये सोचें कि यार फ्रूट्स ले लो। फ्रूट्स मतलब जो या तो प्रॉपर आप छिलके के साथ खाते हैं तो वो धोना पड़ता है, उसको आप ऐसे ही खा नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड होते हैं। तो आई थिंक आप ऐसा फ्रूट चुनिए जो छिलके के साथ हो। जैसे संतरा खा सकते हैं आप, बनाना ले सकते हैं, और चीकू लेना चाहते हैं तो छिलका उतार के खा सकते हैं। अगर इमिडिएटली आपको खाना है तो वो चीज़ कि आप फटाफट से एक नाइफ़ रख लीजिए, एक प्लेट रख लीजिए, तो ऐसे कोई फल उनके छिलके उतार के फिर आप आराम से उसको खाइए। तो एक स्नैक्स के रूप में ये हेल्दी स्नैक्स हो सकता है। तो अगर हम इस चीज़ को अडॉप्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारी हेल्थ के लिए। आई थिंक 2026 हमें हेल्थ के लिए डेडिकेट करना चाहिए कि हम बाहर की कुछ भी उटपटांग चीज़ नहीं खाएंगे। अगर मन भी कर गया तो बाई चांस जैसे कि 3 महीने में एक बार खा लिया, ऐसे खा सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हेल्दी खाना और घर का खाने की कोशिश करनी है कि घर में ही चलो कुछ मन कर रहा है कुछ अलग करने का, चलो सब मिलके घर में बनाते हैं। और बहुत हेल्दी, जैसे मडवे की रोटी हो गई, सरसों का साग हो गया, मक्के की रोटी हो गई। तो मतलब हेल्दी चीज़ें चुनने का प्रयास करिए। ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर फ्राइड ना हो, जो ऑयली ना हो, बट जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। तो ऐसी चीज़ें चुनने का प्रयास करिए। सो फर्स्ट थिंग हेल्थ। जब हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी तो साथ में फिर मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, मेंटली अच्छा बनना है, अपने मेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करना है, उसको अच्छा करना है। वो कैसे होगा? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सुबह टाइम पे उठना है। सुबह टाइम पे उठना है। देन व्हाट यू नीड टू डू, देन यू नीड टू थोड़ा सा अपने लिए टाइम, या आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर पे थोड़ी देर मेडिटेट करिए, उनके साथ बैठिए, भले ही 15 मिनट बैठिए पर बैठिए ऐसे करके। नहीं भी मानते तो ऐसे करके रिलैक्स होके शांत से बैठिए, थोड़ी देर रिलैक्स करिए, एनालाइज करिए कि क्या गलती मैंने पहले की, अब क्या मैंने गलती की और उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करना। थोड़ा सा टाइम, अपने टाइम, वो टाइम सिर्फ खुद को डेडिकेट करिए या अपने आध्यात्मिक स्वरूप को डेडिकेट करिए। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप बहुत सारे आपके पास काम होते हैं ना, आप ये नहीं सोच सकते कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है तो कैसे हो। सब हो जाता है, मैंने सब हर चीज़ मैनेज हो सकती है। बस दिमाग को रिलैक्स रखना है, बहुत शांत रखना है। बहुत शांत रखेंगे ना दिमाग को कि हो जाएगा, मन में रखेंगे सब हो जाएगा, तो हो जाता है, सब हो जाता है।
रिलैक्स रखना है, बहुत ज़्यादा सोच के नहीं चलना है। बहुत बार बहुत से काम होते हैं बट वो अपने आप गो इन द फ्लो मोमेंट में हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो यही है कि कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव ओवरथिंक कर रहे हैं तो अपने आप को काम में इन्वॉल्व करिए, या फिर लोगों के बीच में इन्वॉल्व करिए, या लोगों के साथ बैठ के बात करिए, तो वो चीज़ है। देन फाइनेंशियली वही, अभी हेल्थ और मेंटल कंडीशन अच्छी होती है तो फाइनेंशियली भी आप इम्प्रूव करने ही लग जाते हैं। वो भी आपको नए नए आइडियाज़ आने लग जाते हैं। फाइनेंशियल क्या होता है कि अभी हमारे पैसे नहीं है, क्यों नहीं, फिर उसके पीछे वजह भी है ना, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि हमारा टाइम वेस्ट करती है, हम सोचते ओवर थिंकिंग करते रहते। तो वो तभी इम्प्रूव होगा जब हेल्थ इम्प्रूव होगी, जब मेंटल कंडीशन इम्प्रूव होगी, मन शांत होगा, तो अपने आप न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे और आप फिर अच्छा अर्न भी करने लग जाएंगे। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। एंड आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। होप दिस ईयर फुलफिल ऑल योर विशेज़, ऑल योर ड्रीम कम्स ट्रू। और आप दूसरों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार का काम करिए। वो कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा साधु भी भूखा ना जाए। तो ऐसी स्थिति में आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी एक सुंदर, प्यारा, आनंददायक वातावरण इस साल में महसूस करें और आपका हर दिन हर क्षण आनंद में गुजरे। हैप्पी न्यू ईयर।